बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर KPPSC के लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस मौजूद होता है, क्या KPPSC वालों ने बताया है सिलेबस या नहीं बताया, इसकी रिकमेंडेड बुक्स कौन कौन सी हैं, किन किन बुक्स से तैयारी कर सकते हैं, मार्क्स डिवीजन इसकी क्या होगी, पेपर पैटर्न किस तरह से होगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा ताकि ये सब के लिए हेल्पफुल हो सके। तो बेटा, अभी जिस तरह से PPSC की मैंने वीडियो बनाई है, SPSC की भी बनाई है, FPSC की भी बनाई है और अब KPPSC की वीडियो के बहुत सारे बच्चे हैं वो चैनल के ऊपर बोल रहे थे कि हमके प्रिपरेशन चैनल के ऊपर सर KPPSC के बारे में भी वीडियो बनाए, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर चाहिए। तो जितने क्वेश्चन बच्चों ने पूछे उन सब के आंसर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर करूंगा। तो KPPSC असल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिस तरह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है या फेडरल है या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी तरह से उसमें भी लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट आती हैं। तो ये दोनों ही 17 स्केल की पोस्ट हैं और आज हम सिर्फ बायोलॉजी की कोर्स आउटलाइन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है और कहाँ कहाँ से तैयार कर सकते हैं, पेपर पैटर्न, मार्क्स डिवीजन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आज मैं बताऊंगा सबसे पहले जो बात है, जो क्वेश्चन है कि इसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर जिन्होंने BS या MSc जोलॉजी किया हुआ है, बॉटनी किया हुआ है, बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, जेनेटिक्स में किया हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया हुआ है या बायोलॉजी की किसी भी फील्ड के अंदर BS या MSc की हुई है, तो आप लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब रह की बात कि इसके अंदर पेपर किस तरह का आता है, तो पेपर पैटर्न के हवाले से मैं बताऊंगा कि KPPSC का पेपर पैटर्न बाकी SPSC FPSC सबसे डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है? KPPSC लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं कि टेस्ट सिलेबस किस तरह से है और इसका पेपर पैटर्न क्या है। अब पेपर पैटर्न सबसे पहले बेटा 100 मार्क्स होते हैं टोटल, ये जो हमारे KPPSC में काउंट होते हैं उसमें रिटन टेस्ट के कितने हैं, इंटरव्यू के कितने हैं, एकेडमिक मार्क्स कितने हैं और हायर क्वालिफिकेशन वगैरह के कितने मार्क्स हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टोटल बेटा जो पेपर आना है वो आपको 45 MCQs का पेपर आना है। अक्सर बच्चे यही समझते हैं कि जिस तरह से PPSC के अंदर GK का आता है या FPSC के अंदर इंग्लिश आता है या जनरल नॉलेज आता है या पेडागोजी वगैरह आता है, तो वो इसमें कुछ भी नहीं आता। जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है, KPPSC है, उसमें लेक्चरर बायोलॉजी है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी है या जूलॉजी है या कोई भी सब्जेक्ट है लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उसके अंदर 45 MCQs आते हैं जस्ट सब्जेक्ट के। जैसा कि अभी हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं तो बायोलॉजी के ही MCQs आएंगे 45 के 45, इसमें कोई भी GK का MCQs नहीं होगा। इसके इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं? 25। एकेडमिक मार्क्स आपके कितने काउंट होते हैं? 20। हायर क्वालिफिकेशन के MPhil का 1 मार्क्स है, PhD के 3 है और हाफिज कुरान के भी 3 मार्क्स हैं। डिस्टिंक्शन के मार्क्स हैं, इसी तरह से आपके अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, तो आपका 1 नंबर उसका एक क्लास के लिए वो काउंट होगा। तो अगर 3 आपकी फर्स्ट डिवीजन है तो 3 नंबर इसके काउंट हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं, जिसमें जो मेन चीज है रिटन टेस्ट है। रिटन टेस्ट इसके अंदर 45 है जो कि जस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है। और दूसरा, बायोलॉजी के अंदर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के अंदर या लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कौन कर सकता है? बायोलॉजिकल फील्ड जिसमें जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी, ये सब लोग लेक्चरर बायोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं। और उसकी मार्क्स की डिवीजन भी मैंने बता दी है। अब इसकी कोर्स आउटलाइन के बारे में बेटा डिस्कस करते हैं कि KPPSC वालों ने कोर्स आउटलाइन दी हुई है लेक्चरर बायोलॉजी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए या नहीं दिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। बेटा, KPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई भी कोर्स आउटलाइन मौजूद नहीं है।
अब कोई भी कोर्स आउटलाइन मौजूद नहीं है, तो मैंने कोर्स आउटलाइन कहाँ से ड्राइव की है? बेटा ये याद रखिएगा कि लेक्चरर बायोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी या लेक्चरर जोलॉजी की हम लोग पिछले कोई 8 साल से तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, पीपीएससी, एफपीएससी और केपीपीएससी के मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो केपीपीएससी में अभी सिलेक्ट भी हुए हैं। ये जो अभी रिसेंटली फीमेल का रिजल्ट आया उसके अंदर भी हमारी फीमेल स्टूडेंट्स है सिलेक्ट हुई हैं। तो हर 6 माह बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के अंदर हम लोग तैयारी किस तरह से करवाते हैं, इस तरह से ये सिलेबस आउटलाइन हम लोगों ने ब्रेकअप बनाया होता है। बायोलॉजी का और जोलॉजी का मुख्तलिफ डिवीजन बनाई होती है। अभी जोलॉजी की मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसके अंदर जोलॉजी के भी टेस्ट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह से बायोलॉजी की डिवीजन बनाई होती है। फर्ज करें हमारा तैयारी का तरीकेकार क्या होता है, जैसा कि सेल बायोलॉजी है, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम है। अब ये टेस्ट नंबर 2 है। तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसकी बुक्स प्रोवाइड करूंगा, इसके जो रेलिवेंट नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों को इसके अलावा रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद 3 दिन देंगे, हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट लेंगे। तो 3 दिन आपको देंगे, 3 दिन आप लोग ये तैयार करेंगे, लेक्चर्स सुनेंगे। उसके बाद आप लोगों का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि अभी कल ही मैंने ये टेस्ट लिया सेल बायोलॉजी का। तो 50 या 50+ एमसीक्यूज का टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, वो एमसीक्यूज है वो पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, वो आप लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसकी की शेयर की जाती है। की जब शेयर की जाती है उसके साथ आप लोग कंपैरिजन करते हैं। फिर जिन क्वेश्चंस के अंदर मसला होता है वो स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, पेड ग्रुप्स के अंदर भेजते हैं। तो वहां पर आप लोगों को क्या किया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर किया जाता है, डिस्कशन की जाती है। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट टेस्ट, जैसा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, उसका सिलेबस आपको बता दिया जाता है। सिलेबस ये हम तैयारी किस तरह से करवाते हैं, सबसे पहले एफएससी की बुक से, फिर बीएससी की बुक से नोट्स भेजते हैं, फिर एमएससी की बुक से। तो बेसिक लेवल से हायर लेवल तक सारी की सारी बुक्स से ये एक चैप्टर को तैयार करना होता है। तो इस तरह से माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, यानी एफएससी से मास्टर लेवल तक सारे के सारी बुक्स से एक टॉपिक तैयार हो जाता है। उसका फिर रिटन टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाती है, और जब वो प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद डिस्कशन हो जाती है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भी प्रोवाइड कर दी जाती है। इस तरीके से हम पीपीएससी के ये पूरे सिलेबस आउटलाइन की तैयारी करते हैं। और केपीपीएससी की भी इसी तरह से तैयारी होती है, एफपीएससी की भी हम लोग इस तरह से तैयारी करवाते हैं। अभी सेशन रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी सिर्फ 2 टेस्ट हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी का। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का वो 17 को टेस्ट होना है, तो कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें कर सकता है। तो ये हर 5 माह बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेशन स्टार्ट करते हैं, लेक्चरर बायोलॉजी का और जोलॉजी का। इसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स का भी और इंग्लिश का भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं, उनके रेलिवेंट प्रोफेसर हैं जो कि अपनी अपनी तैयारी करवाते हैं। मैं बायोलॉजी और जोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ, और बॉटनी के सारे हैं वो बॉटनी की तैयारी करवाते हैं। तो जो भी हमें सब्जेक्ट के रेलिवेंट अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट कॉन्टेक्ट करना चाहता है, तो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके, जो कि पहली स्लाइड के ऊपर नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह से हर सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं, कोर्स आउटलाइन दे देते हैं, उसके मुताबिक फिर नोट्स बुक्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट लिया जाता है, फिर डिस्कशन की जाती है। और ये जो बायोलॉजी की डिवीजन मैंने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक डिवाइड किए हुए हैं। केपीपीएससी ने कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डिवीजन नहीं दी हुई। तो जो पीपीएससी की डिवीजन है सेम एसपीएससी ने भी नहीं दी हुई, पीपीएससी ने भी नहीं दी हुई, एफपीएससी ने दी हुई है। उसके बारे में मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो चैनल के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं। और केपीपीएससी ने भी कोई कोर्स आउटलाइन नहीं दी हुई। तो आपने एफएससी से लेकर मास्टर लेवल तक सारी बायोलॉजी को तैयार करना होता है। तो ये जो प्राइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और एंजाइम्स आ जाते हैं। बायोएनर्जेटिक्स में फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन आ जाती है। क्रोमोसोम और डीएनए वाले में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मियोसिस, माइटोसिस वगैरह आ जाएगी। जेनेटिक्स और वेरिएशन में इसी तरह से मुनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनीमिलिया, ये सारे टॉपिक्स मैंने सब डिवाइड किए हैं एफएससी से मास्टर लेवल तक। तो ये आप लोगों ने तैयार भी ऐसे ही करने, सबसे पहले एफएससी की बुक से, फिर मैट्रिक, फिर बीएससी की बुक से, फिर मास्टर की बुक से। जो जो ये टॉपिक हैं वो बुक्स भी मैंने एंड पर ये लिखी हुई है, ये दी हुई हैं। एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से, कैम्पबेल और रामन की बायोलॉजी से, पीएस वर्मा की बुक से जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दी हुई है, या बॉटनी की डॉक्टर रियाजुल अकरामी की बुक है उनमें से, और मिलर हार्ले की ज़ूलॉजी या हिकमैन की ज़ूलॉजी में से आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स जो ये मैंने सब डिवाइड किए हैं ये मिल जाएंगे। ये पूरी बुक्स की लिस्ट दी हुई है। ये बुक्स आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए, ये परचेज करके रखें। तो इन बुक्स में से ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं आपके
कवर हो जाएंगे। ये सारी बुक्स मैं शॉर्ट फॉर्म में भी प्रोवाइड करूंगा जो हमारे पेड सेशंस के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए हैं। एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और इसके अलावा टेस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर ये कंप्लीट तैयारी आप लोगों की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी की या लेक्चरर बायोलॉजी की हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे स्टूडेंट्स हैं पहले कामयाब हो चुके हैं। पीपीएससी के अंदर तो बेइंतहा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। अभी रिसेंटली 2022 के रिजल्ट में कोई 32-33 स्टूडेंट हैं जो कि लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से 10 से ज्यादा बॉटनी में सेलेक्ट हुए हैं। तो हर सब्जेक्ट के अंदर हर साल केपीपीएससी, एसपीएससी या एफपीएससी के थ्रू हमारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग भी हमें ज्वाइन करके तो इसके मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये एक सिंक्रोनाइज सिस्टम है, पिछले 6 साल से हम लोग चला रहे हैं, 6 से 8 साल हो गए ऑलमोस्ट। ऑनलाइन के अंदर जो प्रोफेशनली शुरू किए हुए ऑलमोस्ट ये 6 साल हो गए शुरू किए हुए, जिसके अंदर ये पीपीएससी की, एफपीएससी की, केपीपीएससी के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन हैं इसमें ये 1 पेपर एग्जाम और लेक्चरर और एजुकेटर्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। और हमारी प्रोफेसर्स की टीम है जो गवर्नमेंट प्रोफेसर्स की टीम है वो इसके अंदर वर्क कर रही है, और स्कूल एजुकेशन की तैयारी स्कूल एजुकेशन के टीचर्स करवाते हैं। और इस तरह से प्रॉपर वे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेशंस हैं वो चलते हैं। ये 4 से 5 माह का सेशन होता है जिसके अंदर एक मुकम्मल तैयारी एफएससी से एमएससी तक सारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारी सिलेबस आउटलाइन है हम लेक्चरर बायोलॉजी या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए कवर करवाते हैं। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिकमेंडेड बुक्स हैं वो मैंने बता दी। ये सेशन अभी 5 मई से स्टार्ट हुआ है, तो एक टेस्ट 8 को हुआ था, आगे इंटरनेट इंटरप्ट हुआ, एक 13 को टेस्ट हुआ है, 3 दिन बाद वैसे टेस्ट होता है। अब 17 को इंशाल्लाह हर टेस्ट होगा। इसके मुताबिक ये अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट होना है, सेल बायोलॉजी का और इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का टेस्ट हो चुका है। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो इसमें ज्वाइन कर सकता है। इसकी फी 5000 है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर दिया गया हुआ है, पहली स्लाइड के ऊपर भी नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा बच्चे इस सेशन के अंदर भी रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें एफपीएससी है, एफपीएससी है, पीपीएससी है, ये केपीपीएससी है, कोई भी पब्लिक सर्विस की तैयारी है वो सारी की सारी इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है। ये सिलेबस आउटलाइन है। एफपीएससी का थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो उसकी भी तैयारी करवाते हैं, उसका भी मटेरियल इसी तरह से प्रोवाइड किया जाता है। उसकी मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोग उन वीडियोस को चेक करके उनके बारे में सीख सकते हैं। होप सो कि आप सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए या लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। बुक्स भी मैंने बता दी हैं, सिलेबस आउटलाइन जो कि आप लोगों को टॉपिक्स मस्ट तैयार करने चाहिए, किन किन बुक से तैयार करने चाहिए, बुक्स भी मैंने बता दी हैं। मार्क्स की डिवीजन भी बता दी, पेपर कितना होता है, इंटरव्यू के मार्क्स कितने होते हैं, एकेडमिक मार्क्स कितने होते हैं, हर क्वालिफिकेशन के, हाफिज़ कुरान के या डिस्टिंक्शन अगर आपकी आई हुई है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आपके कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का क्या है, कौन कौन लेक्चरर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो सब को कुछ मैंने बता दिया। होप सो कि आप सबके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। और जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है ये दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।